बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट जयेश पांचाल और आज हम विधि से जुड़े एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी जानकारी हर सामान्य व्यक्ति को या हर जन साधारण को होना चाहिए। तो मित्रों, सामान्यतः हमें एक प्रश्न सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का अगर बैंक में खाता है और वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस खाते में रखी धनराशि का क्या होगा, उसे कौन प्राप्त कर सकता है और कैसे प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः इसका उत्तर है कि उस व्यक्ति का जो नॉमिनी है, जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अगर नॉमिनी बनाया हुआ है तो या तो उस नॉमिनी को वो पैसा प्राप्त हो जाएगा एक सामान्य सी प्रोसीजर करने के बाद। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है, ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि वह व्यक्ति जिसका खाता है वह बैंक में किसी नॉमिनी को नियुक्त नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में उस पैसे का क्या होगा, वह कौन प्राप्त करने का अधिकारी होगा और किस प्रोसीजर से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का बैंक में खाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और यदि उस व्यक्ति का उत्तराधिकार उस बैंक में जाता है उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए, तो बैंक उसे मना कर देगी, उसे उस खाते का संचालन नहीं करने देगी, ना ही उस खाते से पैसा निकालने देगी। क्योंकि बैंक इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि कौन उसका उत्तराधिकारी है या कोई जो आवेदक आया है बैंक में धनराशि प्राप्त करने के लिए वो उसका उत्तराधिकारी है मृत व्यक्ति का। बैंक इस बात को कतई नहीं मानेगी और बैंक को इस बात का न मानने का एक वाजिब कारण भी होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का खानदान का रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होता है, इसलिए बैंक किसी के उत्तराधिकार के बारे में घोषणा नहीं कर सकती। यदि आप उस मृत व्यक्ति का उत्तराधिकार अपने आप को मानते हैं जिस व्यक्ति का बैंक में खाता है, तो आपको एक कानूनी प्रोसीजर से गुजरना होता है, एक कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। इस संबंध में जो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 में जो है प्रावधान दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको कोर्ट में आवेदन करना होता है कि हमें उस मृतक व्यक्ति का उत्तराधिकार घोषित किया जाए। देखिए, सामान्य रूप से कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के खाते में रखी राशि पर अधिकार बताते हुए बैंक जाता है तो बैंक जिसमें मृतक का खाता है वह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करती है, जिसे कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए अब हम ये जानेंगे कि बैंक से आखिर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की क्या प्रक्रियाएं हैं, किन किन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं और किस कोर्ट में इसके लिए आवेदन लगेगा। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले एक और सामान्य सा प्रश्न खड़ा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मृतक व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है वह किसी को नॉमिनी बनाकर तो नहीं गया है, लेकिन एक वसीयत करके गया है कि मेरा इस बैंक में खाता है और इस बैंक में इतना पैसा रखा हुआ है, इसकी मैं वसीयत इस फलाना नाम के व्यक्ति को करता हूँ। और वह व्यक्ति जिसको वसीयत की हुई है वह व्यक्ति अगर उस वसीयत के आधार पर खाते में रखी राशि को प्राप्त करने के लिए बैंक जाता है तो भी बैंक उसे मना कर देगी, उसे उसका उत्तराधिकार नहीं मानेगी और उस व्यक्ति से बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करेगी और बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बैंक उस खाते का संचालन नहीं करने देगी। तो मित्रों, इन सबसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि किसी मृतक व्यक्ति का बैंक में खाता है और वह किसी को नॉमिनी बनाकर नहीं गया है तो बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के, बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के कोई भी व्यक्ति उस राशि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आइए अब हम उन कानूनी प्रावधानों को समझते हैं जिन प्रावधानों के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, और उन प्रावधानों को भी समझते हैं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों, ये है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 371, जो इस बारे में प्रावधान करती है कि किस न्यायालय में, किस अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में जो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाएगा। तो इसमें सीधी सी दो बातें हैं दोस्तों, कि यदि वह व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है या जो मृतक व्यक्ति है वह किस न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता था, एक तो उस न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। और यदि उस व्यक्ति का मामूली निवास स्थान निश्चित नहीं है तो उस मृतक व्यक्ति की संपत्ति किस न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में रखी हुई है या किस न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में वो बैंक है जिसमें उसका जो राशि रखी हुई है, उस न्यायालय में जो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें धारा 372 की, तो यही वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसके अंतर्गत न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फाइल किया जाता है। इसमें कुछ बातें दे रखी है जिसके आधार पर न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दाखिल किया जाता है। तो इसमें उस व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, और जिला न्यायाधीश की कोर्ट में जो है इसको फाइल किया जाएगा। और इसमें कुछ 4-5 बातें दे रखी है जो आवेदन में होना जरूरी है, जैसे मृतक की मृत्यु का समय, कि वह व्यक्ति जो मृतक है वह कब जो है मरा था, और मृतक की मृत्यु के समय उसका निवास स्थान, कि वह मृत्यु के समय कहाँ पर निवास स्थान करता था, और
ऐसा निवास स्थान उस न्यायाधीश की जिसे आवेदन किया गया है अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं था, तब उन सीमाओं के भीतर मृतक की संपत्ति, यानी कि अगर मृतक व्यक्ति उस निवास स्थान पर निवास नहीं करता था जिस कोर्ट में हम आवेदन कर रहे हैं, जिस कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में हम आवेदन कर रहे हैं, उस न्यायिक क्षेत्र में अगर वह मृतक व्यक्ति निवास नहीं करता था तो उस न्यायिक क्षेत्र में हमें उसकी संपत्ति के बारे में अभिवचन करना होगा। तीसरा पॉइंट है मृतक का कुटुंब या निकट नातेदार और उसका निवास स्थान। तो मित्रों, इसमें आवेदन में मृतक के कुटुंब या निकट नातेदार और उसके निवास स्थान के बारे में भी हमें अभिवचन करना होगा। और चौथा है वह अधिकार जिस पर अर्जीदार दावा करता है, यानी कि जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करता है उसका क्या अधिकार है, किस प्रकार से संपत्ति पर अधिकार है, उस बात का अभिवचन उसको अपने आवेदन में करना होगा। पांचवा पॉइंट है प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए या यदि वह अनुदत्त किया गया है तो उसकी विधि मान्यता के लिए इस अधिनियम की धारा 370 या किसी अन्य उपबंध के अधीन या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन किसी अड़चन का अभाव। यानी कि इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 या कोई अन्य विधि आपके आवेदन में अड़चन पैदा करती है, आपके आवेदन में विधिक अड़चन पैदा करती है, तो आपको उसका अभिवचन करना आवश्यक है। चौथा है वह ऋण और प्रतिभूतियां जिसके बाबत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, यानी कि आप जिस राशि के लिए प्रमाण पत्र कोर्ट से बनवाने गए हैं, कोर्ट के बनवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, उस राशि के संबंध में या उस प्रतिभूति के संबंध में अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से अभिवचन करना होगा। तो इस प्रकार से किसी कोर्ट में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है और कोर्ट आपके साक्ष्य लेने के बाद आपको जो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अनुदत्त कर देती है। और जब आप उस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को मृतक की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करके बैंक में प्रस्तुत कर देते हैं तो बैंक आपको उस मृतक व्यक्ति की संपत्ति प्रदान कर देती है। अब मित्रों, इन सब प्रावधानों के बाद भी जो है वह एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल के आता है। ये बात हमने जो अभी तक की है बैंक में रखी हुई राशि के संबंध में हमने की है, क्योंकि बैंक में रखी हुई राशि एक निश्चित राशि होती है, उसे गिना जा सकता है, इसलिए वो ऋण की परिभाषा में आती है और उसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है। अब हम बात करें बैंक लॉकर की। चूँकि बैंक लॉकर के संबंध में अगर हम बात करें तो बैंक जो होती है वो लॉकर की संरक्षक होती है, पालक होती है। बैंक के हाथ में ये नहीं होता है कि बैंक किसी ग्राहक का लॉकर खोल ले, उसकी राशि को गिन ले, उसका मूल्यांकन कर ले। ये सिर्फ जो लॉकर धारक होता है उसी के हाथ में होता है लॉकर का संचालन करना। इसलिए बैंक लॉकर जो है ऋण एवं प्रतिभूति की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने कई बार इसके लिए साइटेशन जारी किए हैं, न्याय दृष्टांत जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बैंक लॉकर के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठ के आता है कि बैंक लॉकर के संबंध में जो है उत्तराधिकार कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो बैंक लॉकर के संबंध में सक्सेशन सर्टिफिकेट तो जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन का दावा लगाकर जो है बैंक लॉकर को संचालित करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कानूनी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। आगे भी इस प्रकार की कानूनी जानकारियों को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ विधिक अध्ययन में। नमस्कार, जय हिंद।